गुरु भगवान के शुक्राने हैं। चलिए अब हम एक किताब डिस्कस करते हैं, इसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस। इसमें 15 लेसन्स दिए हैं, नेपोलियन हिल इसके राइटर हैं। पहला जो लेसन ये देते हैं, पहला चैप्टर है अ डेफिनेट चीफ एम। एक लक्ष्य हमारा जरूर होना चाहिए ज़िंदगी में। देखिए हम लोग सत्संग में लगे हैं, हमारा लक्ष्य है भगवान। कोई हमसे पूछे तुम्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो हम कहेंगे हमको भगवान चाहिए। ठीक, ये हमारा हुआ। चलिए अब दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं। दुनिया है, दुनिया में लोग लगे हैं। हर एक को मालूम होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। लक्ष्यहीन जीवन कोई जीवन नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा लक्ष्यहीन जीवन से तो वो चोर बेहतर है जो चोरी करके अपना पेट तो पाल लेता है, अपना घर चला लेता है। अब गलत मत उठा लेना बात को समझो। उन्होंने ये कहा कि लक्ष्यहीन जीवन से तो वो लोग बेटर हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। लक्ष्य होता है अगर जीवन का, तो वो व्यक्ति महान बनता है। कहने की बात ये, पकड़ना इस बात को कि लक्ष्य जिनके पास होता है वो व्यक्ति लोग महान बनते हैं, और जो लक्ष्यहीन जीवन होता है वो तो बेकार होता है। एक लक्ष्य जरूरी होना चाहिए जीवन में, डेफिनेट चीफ एम। अब होता क्या है, हमारी इच्छाएं होती हैं, उनको गोल्स कहते हैं। गोल्स, आज मुझे ये लाना है, ये एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। एक हफ्ते के अंदर मुझे ये काम कर लेना है, ये भी एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। एक महीने में मुझे ये काम तो कर ही लेना है, ये चीज़ लानी है। अब सर्दियाँ आ रही हैं, गर्म कपड़े निकालने हैं। कल देखो टाइम मिला तो निकालेंगे, कल भी नहीं मिला, परसों मिला तो भाई कुछ भी है, 3-4 दिन का टाइम अपने को दे दो, कपड़े निकालने हैं गर्म हमें, ठीक है ना। तो ये एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, एक गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। 3 दिन के अंदर निकाल लेने। मेरे तो आज सुबह ठंड लगी तो मैंने कहा आज ही मुझे काम करना है। तो मेरी जो अलमारी है उसमें मैंने टटाल कर ये चाहिए 3-4 आइटम 5 आइटम निकाल कर रख लिए। हाफ स्वेटर चाहिए, एक गले के लिए कुछ चाहिए, रात को सोने के लिए फुल स्लीव्स की शर्ट वैसी चाहिए जो थोड़ी सी ठंडी नहीं लगे, जिसमें थोड़ी ठीक हो। तो इस तरह करके कपड़े छांट करके अपने निकाल करके धूप लगा दी। धूप तो आज मरी सी निकल रही थी, हल्की थी, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया काम। तो एक गोल सेटिंग होती है, मुझे आज ही ये काम करना है तो आज ही करो आप, ये बात। तो हर आदमी एक सपना देखता है जिसको उसे जीवन में पूरा करना होता है। भक्त लोग सपना देखते हैं कि मुझे भगवान मिले, मुझे भगवान मिल गए हैं, वो सपना देखते हैं। भगवान प्रकट हुए, भगवान के दर्शन हुए, भक्त लोग ये देखते हैं। अगर जो लोग संसार में लगे हैं उनको अपना सपना देखना है, उनको अपने सपने को पूरा करने में लग जाना है, पूरी मेहनत, जी जान से मेहनत। अब इन्होंने कहा कि डेफिनेट चीफ एम जो आपका है उसको लिख लो। कल एक लड़का मेरे से पूछ रहा था क्वेश्चन, सत्संग था संडे का, कोई बच्चे आते हैं तो पूछ रहा था मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लग पाता। तो मैंने कहा तुम बनना क्या है? तो कहता है मुझे यूपीएससी देना है, मतलब कुछ सरकारी ऑफिसर बनना है। तो मैंने कहा तुम अपना एम लिखो, तुम अपना गोल लिखो, लिख करके कहीं लगा लो, चिपका लो, जो तुम्हें कभी कभी दिखता रहे। कम से कम दिन में 8-10 बार 20 बार दिख जाए वो तुमको। पहले हम लोग बच्चों के स्कूल में जब काउंसलिंग किया करते थे तो उनसे कहते थे अपनी डेस्क जहाँ बैठकर आप पढ़ते हो वो डेस्क के सामने जो दीवार है वहाँ पर चिपका लो, मुझे ये बनना है। बस तुम्हारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में फीडिंग हो जाए एक बार कि मुझे बनना है, तो तुम मेहनत कर जाओगे। तो लिख लो, क्या करना चाहते हो ये लिखो, कैसे करोगे उसको वो लिखो, है ना। अपना एम लिखो और उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा वो भी लिखो। समय देना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, मेंटर को भी अप्रोच करना पड़ेगा। जो लोग उस फील्ड में माहिर हैं, आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने वो एग्ज़ाम पास किया है, उनसे मिलना होगा। एक लड़के ने एक बार मुझे बताया कि जो उसको आईआईटी में आना था, तो मैंने कहा फिर तुमने कैसे कोशिश की? जब वो आ चुका था, मिलने आया था, तो मैंने कहा तुमने कैसे कोशिश की? तो बोला सबसे पहला जो मैंने काम किया वो उस साल का, जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो उससे पहले वाले साल में जो बच्चे आ चुके थे मेरे शहर के, मैं उनका पता निकाल कर किसी तरह मिलने गया।
तो 2 ही बच्चे मिल पाए मुझे, ज़्यादा नहीं मिल पाए। 2 बच्चों से मैंने पूछा आपने कैसे किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की, वो मुझे बहुत काम आई। फिर मैंने कोचिंग सेंटर तलाश किए कौन सा अच्छा है, उसके लिए मैं फिर हॉस्टल में गया। मैं शहर अपना छोड़ करके दूसरे शहर में जाके रहा, हॉस्टल में मैं पढ़ा लिखा। हॉस्टल में मुझे काफ़ी दिक्कत रही, कमरा उन्होंने बहुत छोटा सा दे दिया, उसमें भी 2 बच्चे थे। उस बच्चे को जॉन्डिस हो गया, मुझे भी प्रॉब्लम होने लगी, मेरा गला ख़राब रहने लगा, कई सारी दिक्कतें सामने आईं। बड़ी मेहनत कर करके तब जाके मुझे 2 साल मतलब लगे टोटल तैयारी। 1 साल करी, 1 साल ड्रॉप करके कोचिंग करी, तब मैं IIT में आया। ये बात थोड़ा पुरानी है, सन 2000 के आसपास की है। तब हम काउंसलिंग किया करते थे स्कूल्स में, तब की बात बता रहा हूँ आपको। तो हर चीज़ में मेहनत लगती है और प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको फेस करना होता है और आगे बढ़ते जाना होता है। तो लिखो और किस तरह करोगे वो भी लिखो। तो एक तो ये हुआ चीफ डेफिनेट एम होना चाहिए हमारा। दूसरा आता है इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस। सक्सेस प्राप्त करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस में रुकावटें क्या क्या हैं ये हम जान लेते हैं। ये तो हम समझते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर होता क्यों नहीं है, ये क्या कारण है क्यों नहीं होता है, वो आज हम जानते हैं। अक्सर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए, आपने भी सुन लिया, मैंने भी बोल दिया, पर आपको समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरा हाई क्यों नहीं है, अब क्या करें। तो वो बता रहा हूँ कारण जो इन्होंने बताए हैं, नेपोलियन हिल ने 6 कारण बताए हैं जिसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस आदमी का लो हो जाता है। पहला उन्होंने बताया गरीबी का डर। आदमी को ये लगता है कि मैं इतना पैसा खर्च कर दूंगा तो मैं कहीं पैसे की कमी ना हो जाए मुझे, फिर कैसे चलेगा। होता है ना, समय समय पे महीने का आखिर आता है या कभी कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिजनेस में रिसेशन आता है, डाउन आता है, तो पैसे की कमी हो जाती है, तो हमको एक डर लगता है कैसे काम चलेगा। तो ये डर बहुत ख़राब है, ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है। इसको छोड़ो। कम पैसे में भी लोग काम चलाते हैं, क्या हमको नहीं मालूम ये बात? कम पैसे में भी लोग काम चलाते हैं। तो गरीबी का डर मत करो। दूसरा, बुढ़ापे का डर। जीवन में अभी ये सबके लिए है, जीवन में आगे चलकर बुढ़ापा तो सभी को आता है। हमारे गुरु एक बात बड़ी बढ़िया कहते, बुढ़ापा आए कोई चिंता नहीं है। तुम अपने को ये मानो कि मैं बुज़ुर्ग हो रहा हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ कभी मत कहना, कभी मत सोचना मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। नहीं, बुढ़ापे के लक्षण आने लगे ऐसे मत कहो, मत बोलो। भले आपको लगता है आने लगे, मत बोलो, बोलो नहीं उसको, बोलो नहीं। आप यही कहो बुज़ुर्ग हो रहे हैं अब हम। तो क्या आपका बुज़ुर्ग कहने का मतलब क्या हुआ? तजुर्बा बढ़ रहा है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आप दूसरों को गाइड कर सकते हो जीवन में। क्या क्या समस्याएं आपने फेस करी और किस तरह ओवरकम किया वो आप बता सकते हो सबको। आप सबको तरक्की देने में का मौका दे सकते हो। हर आदमी उसको ढूंढता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन को हर आदमी पूछता है और उसको राइज मिलती है। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड, उनको काम नहीं मिलता। जो सोचते हैं हम मज़े से खा लें, सरकारी नौकरी जो पहले करते थे ना, उनका सिर्फ एक ही एम होता था, आराम से रहेंगे। ये कोई एम है आराम से रहेंगे? क्या करोगे आराम से रहकर भैया? वो एक बन गया था उस समय, मैं बता रहा हूँ आज से करीब 30 साल 40 साल पुरानी बात, 1980 के आसपास की। सरकारी नौकरी मिल जाए बस आराम से रहेंगे। मोदी जी आए, सबको ठीक कर दिया उन्होंने, सब सरकारी नौकरी भूल गए। अभी भी ढूंढते हैं लोग सरकारी नौकरी, पर अभी उनको मालूम नहीं है कि बहुत मेहनत हो गई है अब उसमें। हर नौकरी में मेहनत है और हर बिजनेस में मेहनत है, हर जगह मेहनत है। भक्ति करने में क्या मेहनत नहीं है? हम लोग क्या कोई हवा का खाते हैं क्या? मेहनत करते हैं हम सारे लोग जो सत्संग से जुड़े हैं, हम मेहनत करते हैं, अपनी अपनी मेहनत करके ही खाते हैं हम। कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो गरीबी का डर मत करो, बुढ़ापे का डर मत करो। बुजुर्ग हो रहे हो, एक्सपीरियंस्ड हो रहे हो, अनुभवशाली हो रहे हो, तुम्हें सब पूछेंगे, तुम्हें सब मानेंगे, तुम्हें सब रिस्पेक्ट देंगे। तुम अपने अनुभव को शेयर करो। अनुभव को जो लोग शेयर नहीं करते, मैं क्यों बताऊं, उन्हें कोई नहीं पूछता, घर वाले ही नहीं पूछते उनको। आप शेयर करना सीखो अनुभव अपने। मेरी तो आदत रही है, आप जानते होंगे,
कोई गुरु लोग जो पद पे बैठे हैं, जो जितने यूट्यूब पर चैनल पर सत्संग आते हैं, कोई अपनी कमी नहीं बताता, मुझे मालूम है। और मैं खुलेआम अपनी कमियां बता देता हूँ, खुलेआम कह देता हूँ मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो गुरु का बच्चा हूँ, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, उनके चरणों की धूल हूँ, मैं तो जीरो हूँ। कोई नहीं कहता ये बात, सब गुरु बने बैठे हैं। बनो, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। फिर क्या होता है, उनके चक्कर पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं भैया, आप क्या करोगे, मेरा क्या बिगाड़ोगे? जिसको कुछ बना बैठा होगा उसका कुछ बिगाड़ लोगे आप, जो कुछ है ही नहीं उसका क्या बिगाड़ोगे आप? तो आप कहेंगे पद पे बैठे हो, आप सत्संग करते हो, वो गुरु ने मुझको बिठाया है, गुरु कराते हैं सत्संग, मेरे को कुछ नहीं आता। आप अलग से पूछो मेरे से, कुछ बता दीजिए, मुझे कुछ नहीं आता। ये तो गुरु की वाणी है जो सामने रखी होती है मेरे, तब मैं बोल पाता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तीसरा है बुराई का डर, हमारी बुराई ना हो। बुराई तो उसकी होती है जो नाम में, जो नेम फेम में आता है, जो नाम, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, उनकी बुराई होती है। जो कुछ है ही नहीं उसकी क्या बुराई? करनी है कर लो, करनी है कर लो। आते हैं सत्संग में भी कुछ लोग, तो वो कहते हैं कि कोई मिलता है हमसे नया, या कोई रिश्तेदार या कोई, कहाँ जाते हो, किस चक्कर में पड़ गए, ये है वो है, सत्संग में ये होता है वो होता है, बड़ा हमने बहुत सुने हैं, बड़ा ख़राब होता है, पैसे लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो हमारे यहाँ सबका जवाब है, हम तो इस तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई हमारा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई नेम फेम नहीं, कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं। घर घर सत्संग होता है, घरों में सत्संग होता है, तो बुराई का कोई डर ही नहीं है। लोग बुराइयाँ करना चाहते हैं, बुराइयाँ करते भी हैं, लोगों को, हमारे सत्संग प्रेमियों को भटकाते भी हैं, पर वो जानते हैं कि हम सच्ची राह पर लगे हैं। फिर है किसी के प्रेम को खो देने का डर, कहीं हमारा ये प्रेम है, ये हैं, कहीं ये खो ना जाए, कहीं ये चले ना जाए, कहीं ये छूट ना जाए। आप मत डरो, अगर आप प्रेमी स्वभाव के हो तो आपको प्रेम करने वाले मिल जाएंगे। आप अगर प्रेमी स्वभाव के हो तो आप प्रेम के खोने का डर मत करो, आपको प्रेमी मिल जाएंगे। एक चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा। आपको प्रेम की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि आपके भगवान हैं, भगवान परम प्रेमी है और प्रेमी भक्तों को बहुत पसंद करते। फिर आता है बीमारी का डर, कहीं बीमारी ना आ जाए। क्यों आएगी? गलत खाओगे, गलत रहन सहन होगा, गलत जीवन जियोगे तो बीमारी आएगी। और आपका जीवन सही होगा, आप सही तरीके से जीते हो, उठना बैठना सोना जागना खाना पीना आपका ठीक ठीक है। मैं नहीं कहता ऐसा करो वैसा 4 बजे उठ जाया करो, मैं कभी नहीं कहता किसी से 4 बजे उठ जाया करो। भाई आपका जो भी टाइम है थोड़ा देख लो। एक ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का, तो 6 बजे तक तो उठ जाओ आप। बस ये बात है। कोई 4 उठता है तो 4 उठो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आप 4 क्यों उठते हो, 6 उठो, ये नहीं कह रहा। पर जो लोग देर तक सोते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा उसको ऐसा कर लो कि आप 6 के आसपास उठ जाओ। रात को नींद खराब हो जाती है, आपकी रात में थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गई, किसी कारण से पेट गड़बड़ हो गया, रात को नींद उचट गई, आपको नींद ठीक से नहीं आई, तो सुबह देर तक सो गए तो क्या हो गया। पर जनरली एक रूल होता है, नॉर्मली एवरेज तौर पर पूरे साल का हमारा एक नियम है कि हम 6 बजे के आसपास उठ जाते हैं। ये मेरा एक भावना है, सोच है, आगे जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप करो। तो बीमारी कब आती है? जब हमारा रहन सहन ठीक नहीं होता, हमारी सोच ठीक नहीं होती, हमारा खान पान ठीक नहीं होता, बीमारी आती है। हमारी सोच ठीक है, हमारा खान पान ठीक है, हमारा रहन सहन ठीक है, बीमारी कम से कम आएगी। कुछ लोगों को तो आती ही नहीं है, कुछ लोगों को आती है पर ठीक हो जाते हैं जल्दी। छोटी मोटी आती रहती है वो तो चलो ठीक है, कभी पेट खराब हो गया, कभी बुखार आ गया, सीज़न है, चेंज होते रहते हैं, कुछ होता रहता है। फिर छठा आता है मरने का डर। ये करीब करीब सबको होता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ये नहीं डरते। ये कहते हैं हम तो भगवान के साथ एक हैं, शरीर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 प्रकार के डर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, हम किसी भी रास्ते पर हैं, चाहे हम संसार में ऊंचाइयों तक जा रहे हैं, चाहे हम भगवान की तरफ जा रहे हैं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों जगह चाहिए। ये जो खराबियां हैं इनको हम हटा दें, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तीसरा आता है द हैबिट ऑफ सेविंग, बचत की आदत। जो भी राइज करना चाहते हैं उनके अंदर एक गुण होता है,
वो फिजूल खर्ची नहीं करते। फिजूल खर्ची करके आप ज़्यादा राइज नहीं कर पाओगे। कंपनी को आपको बढ़ाना है, आप कर्जा लिए जा रहे हो, खर्चा किए जा रहे हो, तो कंपनी डूब जाएगी। तो ये एक नॉर्मल एक कहावत है कि अपनी कमाई का 50% खर्च करो। ये उनके लिए जो अच्छा कमाते हैं। जो कम कमाते हैं उनको तो बेचारा जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, लेकिन जो अच्छा कमाते हैं उनके लिए बात है, जो सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, केवल आधा खर्च करो, 50%। 50% आप उसका 20% आप सेव करो, 10% आप एजुकेशन में खर्च करो, लगातार पढ़ने, कुछ किताबें खरीदना, कुछ और एजुकेशन की वो करना, कुछ कोर्सेज सेमिनार करना। 10% रिक्रिएशन में घूमना फिरना, कभी छुट्टी पर भी जाना चाहिए, उसमें खर्च करो। 10% लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, कुछ मेडिकल कराते हैं, कुछ कराते हैं, उसमें खर्च करो। इस तरह मोटा मोटा इन्होंने बताया है। अगर आप मोटा मोटा समझना चाहें हम क्या करें, तो आप करीब मान लीजिए आपकी 10,000 रुपये महीने इनकम है, उदाहरण, तो आप 5,000 उसमें से खर्च कर लो और 5,000 बचा लो। उस बचाने में से घूमने पर कभी खर्चा होता है, कभी शिविर लगते हैं उन पर खर्चा होता है, कभी आप घूमने कहीं जाते हो, कभी कोई मेडिकली कोई बीमारी आ गई, कोई समस्या आ गई, उस पर खर्च हो जाता है, कभी कोई बात हो जाती है वहाँ खर्च हो जाता है। ऐसे करके आप मैनेज कर लो, पर 20% तो आपको बचाना ही चाहिए, और 50% तक अगर आप बचा लो तो बहुत अच्छी बात है। उसको अच्छे कामों में आप समय समय पर लगाते रहिए, कुछ जमा करते रहिए, कुछ अच्छे कामों में लगाते रहिए। फिर आता है चौथा, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। एक क्वालिटीज़ होती हैं जो लोग राइज करना चाहते हैं। इनिशिएटिव में एडवर्टाइजिंग और सेल्स पे ध्यान दिया जाता है। हम जो भी काम करते हैं, जो ये संसारी लोगों के लिए बात है, जो भक्त हैं वो इस पॉइंट को ज़रा साइड करें, अभी उसको रहने दीजिए आप। जो संसार में हैं उनके लिए है कि इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करना, थोड़ा सेल्स पे ध्यान देना। जैसे नेपोलियन हिल ने अपनी कहानी सुनाई कि मुझे स्कूल बनाना था जिसमें मुझे बच्चों को सिखाने के लिए कोर्स था मेरे पास, किस तरह अपने कारोबार को बढ़ाएं। अब वो पढ़ाना था, मुझे कोई स्कूल नहीं मिल रहा था, मेरे पास पैसा नहीं था जिससे मैं अपना स्कूल खोल लेता। तो मैंने एक डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया, उनको अपना प्लान बताया, और उन डायरेक्टर ने मेरी हेल्प करी, क्योंकि उनका भी फ़ायदा था, उनका स्कूल बढ़ने लगा, क्योंकि उनके यहाँ एक ऐसा कोर्स साथ में चालू हो गया जिससे कि वो बच्चे जो पढ़ रहे थे वो किस तरह तरक्की करें, उनकी नॉलेज बढ़ने लगी, बड़ा अच्छा लगने लगा। तो लोग उनके स्कूल में बहुत सारे आकर ज्वाइन करने लगे, उनका स्कूल का डेवलपमेंट हो गया, बढ़ गया उनका स्कूल। तो उन्होंने इनको फ्री सब कुछ जगह दे दी। इसके बाद जब ये सेट हो गए तो इन्होंने अपना एक कॉलेज पैसा जमा करके खोल लिया। तो ये मेहनत करते रहे, क्योंकि इन्हें अपना डेफिनेट चीफ एम पता था और एक डिटेल्ड प्लान बना रखा था इन्होंने, वो इनको पता था, उस पर ये काम करते रहे। इस तरह इनिशिएटिव और लीडरशिप क्वालिटी ये जो राइज करना चाहते हैं इनके अंदर होनी चाहिए। फिर पांचवा आता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरत है। इमेजिन करना, आप क्या चाहते हो। आप भगवान को चाहते हो तो भगवान की लीला चिंतन करते हैं ये लोग, है ना। इमेजिनेशन में भगवान की लीला चिंतन करते हैं। ये हो गया। चलो अब संसार की बात लेते हैं। अब अगर मैं अपनी कहानी, मैं और भाभी जी हम दोनों जो हैं मिल कर के, हमने सन 2000 में एक विचार आया कि सत्संग तो हम बहुत करते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा करें। तो हमने स्कूल्स को अप्रोच किया। अलीगढ़ का जो सबसे अच्छा स्कूल था उसमें हमें प्रिंसिपल ने तुरंत वेलकम किया, आओ भगत की। उन्होंने कहा आइए, आपका स्वागत है और हम चाहते हैं आप बच्चों को मन की शांति पर लेक्चर दें। हमने कहा ठीक है, साथ में हम पॉजिटिव थिंकिंग भी कराएंगे,
बच्चों को इंस्पायर करेंगे, इम्प्रूव उनको करने पर प्रकाश डालेंगे, बातें बताएंगे, उनकी काउंसलिंग भी करेंगे, उनके घर की प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स सुनकर उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो प्रिंसिपल बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा आप क्या पैसा लेंगे? हमने कहा पैसे की हमें चाह नहीं है, हम सेवा करना चाहते। प्रिंसिपल ने तुरंत हमको वहाँ काम दे दिया और हमको 1 घंटा हफ्ते में 3 बार 2 घंटे के लिए हर दिन, मतलब हफ्ते में 3 दिन हम जाया करते थे। उसमें लेक्चर भी देते थे एक, और बाकी टाइम में काउंसलिंग करते थे। तो इस तरह हमने अपना 100% एफर्ट किया और सन 2000 से 2004 तक हम लोगों ने ये 4 साल, पूरा 4 साल लग करके ही काम किया। उस समय भगवान की कृपा से हमारी जो इमेजिनेशन थी कि हम ये करना चाहते हैं वो पूरी हुई। बहुत खुशी आई। फिर हम सत्संग में लगे रहे। छठा है उत्साह। जो भी आप काम करें उत्साहपूर्वक करें। भक्ति करें तो उत्साहपूर्वक करें, नाम जप करें तो उत्साहपूर्वक करें। कुछ पढ़ें लिखें तो इसलिए पढ़ें कि मुझे इसको पढ़ करके किसी को बताना है। अब जब पढ़ करके किसी को बताना है तो आप उत्साह से पढ़ेंगे, और नहीं तो आप ढीले पड़ जाएंगे। अरे पढ़ लिया, मुझे पढ़ना होता है टॉपिक, भाभी जी को पढ़ना होता है टॉपिक, तो हम लोग मेहनत करते हैं, उसके लिए पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं तब हम आपको कुछ बता पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन को हर एक कोई चाहता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन जो नहीं होता उसको कोई नहीं चाहता है। ये याद रखिएगा। अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जेन्युइनली, सच्चे तौर पर, बातें बना के नहीं, खाली जुकाम हो गया, हाँ काढ़ा बना के पी लो, ये कर लो, वो कर लो, ये राय तो हर आदमी दे रहा है। राय देने का काम हर आदमी का, राय देने की बात नहीं कर रहा मैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसकी सॉल्व करिए आप। मानसिक है तो सत्संग में सॉल्व होती है, फिजिकल है, शारीरिक है तो दवाओं से सॉल्व होती है। दवाएं भी मिलती है ना आपको, होम्योपैथिक दवाओं का यहाँ पर हर समय फोन्स आना, दवाइयाँ सबको बताना, डॉक्टर से अपॉइंटेड हैं 3-4, उनको कंसल्टेशन करा देते हैं। तो इस तरह का काम चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं। 2 साल तक तो बहुत ही लोगों की सेवाएं चली हैं, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। तो इस तरह का जो होता है, जब भी आप ये काम करेंगे तो आप राइज करते जाएंगे। इसमें उत्साह बहुत चाहिए। मरा आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक्शन तभी आएगा आपके काम में, मतलब उत्साह होगा तब तो एक्शन आएगा, फास्ट होगा। फिर 7वां आता है सेल्फ कंट्रोल। एक बैलेंस जीवन में ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल, छुट्टा छोड़ दिया, जो मर्जी खा रहे हैं, जैसे मर्जी, नहीं। ये लोग जो बहुत राइज कर गए ना, आज जो टॉप पर हैं दुनिया में, इनकी बहुत बैलेंस डाइट होती है। ऐसा नहीं कि समोसा नहीं खाते हैं, लेकिन जिस दिन समोसा खाते हैं उस दिन किसी और चीज़ में परहेज करते हैं। आपने दोपहर में अच्छे से खाना खा लिया तो रात को बहुत हल्का भोजन करो, सिर्फ थोड़ी सी आधा कटोरी लौकी और 1 रोटी, फिनिश। आपने दोपहर को कम खाया है, ठीक से नहीं मिला है, अब रात को अच्छे से खा लो। 1 मील दिन में बढ़िया खाइए, ज़्यादा खाइए। बाकी 2 मील्स ठीक, सुबह का ठीक और रात का तो बहुत ही हल्का। एक आम बात है, जनरल। कुछ लोगों के घर में रात का ही मील सबसे हैवी होता है क्योंकि वो दिन में कुछ नहीं खा पाते, उनके लिए वो ठीक है। बैलेंस, सेल्फ कंट्रोल। जो भी आपने अपने लिए साधना पद्धति बनाई है, जीवन जीने की कला बनाई है, उस पर ठीक से चलिए। भक्ति कर रहे हैं तो साधना पद्धति से चलिए। संसार में राइज करना चाहते हैं तो उस तरह की पद्धति बनाइए अपने लिए, बैलेंस जीवन बनाइए और उस तरह से चलिए। खूब मेहनत कीजिए। मेहनत तभी हो पाती है जब शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर अस्वस्थ है तो मेहनत नहीं हो पाएगी। और शरीर स्वस्थ सोच से बहुत रहता है। सोच ठीक होनी चाहिए। नेगेटिव सोच को ज़्यादा टाइम मत दीजिए। आती है नेगेटिव सोच मन में, उसको हटा दीजिए। अच्छी सोच को ले आइए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं।
कोई अच्छी सी किताब छोटी सी उठाकर पढ़ लीजिए। उस समय जब नेगेटिव थिंकिंग हो रही हो तो एक किताब खोलिए, डायरी पढ़िए, सत्संग की डायरी खोल लीजिए, सत्संग की वाणी लगा लीजिए, यूट्यूब पर चैनल खोल लीजिए, सत्संग की वाणी सुन लीजिए, आपका मन एकदम ठीक हो जाएगा। नेगेटिव थिंकिंग को ज़्यादा मौका मत दीजिए, तबीयत खराब हो जाती है। 8वां है हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन यू आर पेड फॉर। जितना आपको पे किया जाता है उससे ज़्यादा काम करने की आदत डालिए। जैसे ये संसार की बात हो रही है, भक्ति में जितना समय आप निर्धारित करते हैं, 1 घंटा हम नाम जप करेंगे तो 1.5 घंटा करिए। संसार में अगर आप एक टारगेट बनाते हैं कि मुझे ये काम करना है और ऐसे करना है और ऐसे करना है, उसको ज़्यादा मेहनत से करिए। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तब मिलता है जब आप दिए गए पैसे से ज़्यादा काम करते हैं। देखिए, कोई काम मिला, ये काम आपको करके देना है, हमने थोड़ा सा और ज़्यादा काम करके दिया। कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हर आदमी उतना काम करके देता है जितने आप पैसे देते हो। आप ज़्यादा काम करके देते हो, आपको लोग चाहने लगेंगे, यार वो आदमी बढ़िया है, तो लोग आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे काम कराने के लिए। तो जो लोग संसार में तरक्की चाहते हैं उनको चाहिए कि नेगेटिव थिंकिंग से बचें, पॉजिटिविटी में आएं, खूब मेहनत से काम करें और ज़्यादा काम करके दें। देखिए, कोई कपड़ा की दुकान है, हम कपड़ा लेने जाते हैं, हमने उस पर टैग देखा 4000 का, उन्होंने कहा देखिए 20% डिस्काउंट हम आपको आराम से दे सकते हैं, आप ले लीजिए। 800 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, 20% 4000 पे 800 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, 3200 की चीज़ पड़ी, आप लोगे और आप बार बार वहीं जाओगे क्योंकि और जगह 4 की ही मिलती है। डिस्काउंट की बात जब आप करते हैं तो वो 10% करने को तैयार हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप 20 वाले के पास जाओगे तो आप कम पैसे लेते हो, माल बढ़िया देते हो, आपकी दुकान ज़्यादा चलेगी। फिर आता है 9th प्लीजिंग पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी जो होती है वो लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। हम हंसमुख हैं, प्रेमी हैं, दूसरों की बातों को समझते हैं, दूसरों का काम करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। कभी कभी कुछ बच्चों ने एक बात कही है, एक सी बात सब कहते हैं, जिन्होंने भी कहा उन्होंने एक सी बात कही। हम दूसरे बच्चों का काम कर देते हैं और जब हम काम की कहते हैं तो वो बच्चे काम नहीं करते, हमारा काम करके नहीं देते हमारा। मैं आपको अपनी क्लास का एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मेरे साथ एक लड़का था, वो फर्स्ट आता था, तो उसको मैंने देखा वो हमेशा हेल्पिंग एटीट्यूड उसका होता था। उसने कभी नहीं ये बात सोची कि मेरा काम कोई करके नहीं देता, क्योंकि वो अपने काम में फिट था, उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं थी कि कोई उसका काम करके दे। हमें क्यों चाहना होती है कि दूसरा कोई हमारा काम करके दे जब हम अपना काम खुद कर सकते हैं? तो वो हर काम अपना फिट रखता था, दूसरों की हेल्प भी कर देता था। कोई कुछ भी पूछता था क्वेश्चन, वो हमेशा तैयार रहता था बताने को। तो मैंने उससे एक बार कहा, मुझे याद है अभी तक वो बात, मैंने उससे एक बार कहा कि यार तुम सबकी हेल्प क्यों करते हो, ये तुम क्यों सवाल का जवाब तुम बताने लगते हो? तो उसने एक जवाब दिया, तुम्हें पता है ये सवाल मुझे नहीं आता था। जब इसने लड़के ने मुझसे पूछा तो ये सवाल मुझे नहीं आता था। मैंने एकदम लिया उससे कॉपी और मैं उस पर लिखने लगा कि अच्छा इसका जवाब, और मेरे दिमाग में उसका जवाब आने लगा और मैं उसका जवाब कर पाया, मतलब उस सवाल को कर पाया। तो मुझे तब से लगने लगा, एक बार जब ये बात हुई कि जब मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम भी साथ के साथ सॉल्व हो जाती है। देखिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1977 की, जब मैं इंजीनियरिंग के मतलब तब 5 साल का होता था इंजीनियरिंग, तो मैं 4th ईयर में था और 78 में मैंने पास आउट किया था। तो तब 1 साल पहले 4th ईयर में मैंने उससे पूछा था। उसके बाद मैंने सीखा कि अपना काम मेहनत से करो, कोशिश करता था। उन्हीं दिनों मैंने पढ़ी थी ये डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। तो मैं कोशिश करता था दोस्तों से अच्छे से बात करूं। मुझे बात करना नहीं आता था दोस्तों से, मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं बनते थे, हेलो आए वाले तो बहुत सारे थे, पर जैसे होते ना जिगरी दोस्त, वो नहीं हो पाते थे, क्योंकि शायद मुझे बात करना नहीं आता था। मुझे टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल ये मुझे आता ही नहीं था।
हर बच्चा ये सोचता है मैं, और हर एक सोच रहा होता है मैं। अब कौन किसकी तरह बोले, मैं आपकी तरह से बात करूं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं तो आप मुझे चाहोगे, मैं अपनी तरह से बात करूं, आपकी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान ही ना दूं तो आप मुझे क्यों चाहोगे, मैं आपके साथ हूं तो आप मुझे चाहोगे, मैं चाहूं आप मेरे साथ रहो, आप मेरा साथ दो। अब आप साथ दो ना दो क्या पता। लोग कहते हैं हमें ना हेल्प नहीं मिलती, क्यों चाहते हो आप हेल्प? आप हेल्प करो ना, आप हेल्प करो। नहीं हम तो कर देते हैं, दूसरे लोग नहीं करते, इसको भूल जाओ, इस डायलॉग को भूल जाओ आज के बाद। हमें सबकी हेल्प करनी है बस, हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। ये हमारे लिए एक डायलॉग बन जाए जो दिन में हम जब याद आ जाए तो बोलते हैं हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबका। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे मेरे नाथ मैं आपका बच्चा हूँ प्रभु, आप जो कहना चाहते हो, मैं आपका ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। आपको जो संबंध बनाना है बना लो, मैं आपका ये हूँ, आपका मित्र हूँ। जो भी कुछ कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो हमारे सखा हैं, वो हमारे ये हैं, हमारे वो हैं। सब अपनी मन से कहते हैं, ठीक है जैसा आप चाहते हो वैसा बोलो। भगवान तो हर रिश्ता स्वीकार करते हैं। तो प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए हमारी, सबको पसंद आए। कैसे आएगी? जब हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाएंगे तो। बाकी आप कितना भी दिखावा कर लो, बड़े सुंदर कपड़े पहन लो, आप बड़ी सजावट कर लो, थोड़ी देर को लोग वाहवाही करते हैं, फिर सब गायब हो जाते हैं। खाए पिए खिसके, मतलब कि यार किसके। ऐसे बनोगे तो ऐसे होगा, फिर आप कहोगे कोई किसी का नहीं है, कोई हमारा काम नहीं करता, कोई हमसे सब काम करा लेते हैं, हमारा कोई नहीं करता। ये डायलॉग ही गलत है। मेरा जीवन सबके लिए, अब करो क्या करोगे आप। नहीं, जब काम मौका पड़ता है तो काम कौन आता है। देखिए एक बात बताऊं आपको, इसमें साफ आगे दिया है नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो नेगेटिव बोलते हैं उनसे दूर रहो। तो जब भी हम ये कहते हैं कौन किसके काम आता है, हम इतना करते हैं कोई हमारे काम ही नहीं आता है, नेगेटिव थिंकर्स होते हैं, इनके कोई काम नहीं आता। कोई हेल्प करना भी चाहे ना उनकी तो नहीं कर सकता। वो इस तरह के एटीट्यूड होता है उनका कि वो जो हेल्प कर रहा है ना तो वो स्वीकार नहीं करते उसको, हेल्प को। नहीं तुम ऐसे कर, नहीं करते रहेंगे हर समय। पसंद ही नहीं आता उनको कोई काम, आपका काम पसंद ही नहीं आता उनको। कैसे हेल्प करोगे आप उनकी, बताओ। जो कहते हैं कोई। एक बात और मैंने सीखी है, मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, मेरे जीवन का अनुभव है। सत्संग में जब कोई नया आता था और ये कहता था सारे घर वाले हमारे अगेंस्ट हैं, सब उल्टा बोलते हैं और सब लड़ते हैं हमसे, तो मैं सोचा करता था ये वेलकम है सत्संग में। बेचारा दुनिया का सताया हुआ, दुनिया के सताए हुए गुरु दर पे मतलब खुश होके जाते हैं, यहाँ वेलकम किया जाता है। पर मैंने देखा उनका नेचर जहाँ घर में ऐसा था वो यहाँ भी ऐसा ही था। वो यहाँ वो सबसे लड़ने लगे, सत्संग की बुराइयाँ करने लगे। मुझे भी बड़ा टाइम लगा इस बात को सीखने में, बहुत साल निकल गए, तब जाके मैं समझ पाया कि जिस आदमी की किसी से नहीं बनती उस आदमी की यहाँ भी नहीं बनेगी। जिस आदमी की घर में नहीं बनती उसकी सत्संग में भी नहीं बनेगी। उसकी आदत है ऐसी, उसकी नेचर है ऐसी। जो कहते हैं हमारी कोई हेल्प नहीं करता, वो इसी लायक हैं कि कोई उनको हेल्प ना करे, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही ऐसा है। आप सबकी हेल्प करते हैं, सब आपकी हेल्प करते हैं, ये दुनिया का नियम है, दस्तूर है, एटीट्यूड है। 10वां है एक्यूरेट थॉट, सटीक सोच। सक्सेस के लिए एक्यूरेट थॉट होनी चाहिए, सटीक सोच होनी चाहिए, सही सोच, टू द पॉइंट। आप इधर उधर वेवर करोगे, इधर उधर का सोचोगे, टाइम वेस्ट होगा। आप वो सोचो जो आपको करना है। भगवान चाहिए तो ध्यान को लगाओ, मन लगाओ। नहीं लगता, लगाओ। लगेगा कैसे नहीं? आपका एम है, आपका गोल है, अब लगेगा कैसे नहीं मन? मन कब नहीं लगता? जब गोल सेटिंग नहीं है। गुरु ने बताया है नाम जप करो, कितने करो, 64 करो, मन लगता ही नहीं है। मन कैसे लगेगा? तुम गुरु ने बताया, गुरु ने तो एक आइडिया दिया। आप देखो ना, आपको 100 माला होती हैं, आपको 20 माला होती हैं, आपको 50 माला होती हैं, आपको 150 माला होती हैं, तो आप देखो ना
आपसे होती नहीं, आप लगे पड़े हो, मन लगता नहीं, सही तो है। दुनिया में किसी को, अब दुनिया का ले लेते हैं, किसी को क्या करना है, किसी ने बता दिया ये काम कर लो, अब लग गए हम वो काम करने में। किसी ने बता दिया ये काम अच्छा है, इस काम में, मुझे भी किसी ने बता दिया था ट्रेडिंग बढ़िया है, पहले किसी ने बताया प्रोडक्शन बढ़िया है, मैं प्रोडक्शन में लग गया, फेल हो गया, बहुत नुकसान गया। किसी ने बता दिया ट्रेडिंग कर लो, ये बढ़िया है, सेफ है, ट्रेडिंग करी मैंने, उसमें भी कहीं नहीं पहुंचा। 7,000 रुपये से काम शुरू करा था मैंने 7,000 से, और जब मैंने जिस दिन दुकान बंद करी मेरे हाथ में 7,000 थे। वो जो मेरे जीवन के 20 साल मैंने बिजनेस को दिए, मुझे क्या मिला? क्योंकि मेरा गोल नहीं था वो, मेरा एम नहीं था वो, इसलिए नहीं कर पाया मैं। इसलिए नहीं कि काम अच्छा नहीं था, काम तो बहुत अच्छा था, पर मेरा एम ही नहीं था, मेरा गोल ही नहीं था। मेरा एम तो सत्संग था। कैसे मेरा काम चलता, बिजनेस कैसे चलता? लोग देखते थे कभी दुकान पे होते ही नहीं है। कहाँ गए साहब? सत्संग में गए हैं, तो सत्संग में ही जाओ यार, दुकान का खोल रखिए। तो सटीक सोच, एक्यूरेट थॉट, आपको क्या चाहिए? तो फिर दुकान बंद करनी पड़ी ना। 2003 में दुकान बंद कर दी, जनवरी में ही। 2003 भी पूरा नहीं होने दिया, जनवरी में ही बंद हो गई। 50 साल का था तब मैं, दुकान बंद हो गई। बहुत बढ़िया रहा, सत्संग में लग गया पूरा, तो दुकान फिर बिक गई। पैसे की जरूरत पड़ी, दुकान बिक गई, बहुत बढ़िया हुआ। छूटे एम है ना, एम क्या है? जिसका जो एम है, मैं एम की बात कर रहा हूँ। देखिए कोई गलत मत उठाना प्लीज़, आप समझना बात को। जो भक्ति में लगे हैं वो अपनी तरह उठाओ इस बात को, जो संसार में लगे हैं वो उस तरह उठाओ उस बात को। भगवान का सहारा तो दोनों को चाहिए, जो संसार में लगे हैं उनको भी चाहिए, और जो भगवान में लगे हैं उनको भी चाहिए। दोनों को भगवान का सहारा चाहिए। भगवान के बिना कुछ नहीं है, सारी शक्ति परमात्मा से प्राप्त होती है। कर्मयोग के आचरण में भगवान प्रधान है। इस संसार भगवान का है, उनका घर, उनका परिवार, उनका काम धंधा, उनके लिए काम करता हूँ। भक्ति में मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। एम गोल सब कुछ भगवान। कर्मयोग में एम भगवान, गोल संसार, सेवा करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होते हैं ये सब। कर्मयोगी कौन होते हैं? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होते हैं। दे आर वेलकम एवरीवेयर। हर एक कोई उन्हें चाहता है, हर एक कोई पसंद करता है। बातें करते नहीं फालतू की, किसी की बुराइयां करते नहीं, किसी का बकवास करते नहीं, आपका काम करके दे देंगे। टू द पॉइंट बात करते हैं, काम से काम रखते हैं। आपको काम की ज़रूरत है, सेवा की ज़रूरत है, वो हाजिर है। आपको नहीं ज़रूरत है, वो गायब है। आपके ज़बरदस्ती घुसेंगे नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऐसे आदमी को हर एक कोई पसंद करता है। आपने किसी से काम कराया, अब वो रोज़ रोज़ चला आ रहा है, रोज़ रोज़ डिस्टर्ब कर रहा है आपको, तो आप क्या सोचोगे? यार बड़ा परेशानी हो गई, तो बड़ा झंझट हो गया, क्या किसी से हेल्प ले ली तो मुसीबत बन गया। ऐसे लोगों से लोग दूर रहते हैं, दूर कर देते हैं, उनको भगा देते हैं। काम तो उनका नुकसान पड़ता ही है, पर क्या करें? पीस ऑफ माइंड सबको चाहिए। तो वो लोग पसंद किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो काम पर काम के समय हाजिर हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दे आर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन। सक्सेस चाहते हैं किसी भी फील्ड में, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बनिए। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, सुबह 4 बजे उठो, फलाना करो, ढिमाका करो, ये करो, रात को ये करो, दिन में ये करो, ये कुछ नहीं। आप सोचो आपको क्या करना है। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, आप अपने जीवन को अच्छे से ढालो। सिर्फ एक बात कहने की होती है, मेहनत करो। आप जिस फील्ड में हो, मेहनत करो, मेहनत से मत घबराना। एक्यूरेट थॉट, अ शार्प थिंकर एक्ट्स अपॉन डेटा, प्रैक्टिकल नॉट इमोशंस। आपका मन क्या कह रहा है वो नहीं ध्यान देते। कर्म करना है तो करना है। एक्यूरेट थॉट, उनकी सही थॉट होती है, विचार उनका बिल्कुल टू द पॉइंट होता है। ये करना है तो ये करना है, ये एम ये है, इसी के लिए काम करो। भटको मत इधर उधर, टाइम वेस्ट मत करो। फिर 11वां आता है कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान को एकाग्र करना आना चाहिए, ये एक सब्जेक्ट है, इसको हमको सीखना होगा। 12वां है कोऑपरेशन। सक्सेसफुल माइंड सक्सेसफुल लोगों को इकट्ठा करते हैं। आपकी जैसी विचारधारा होती है, एक्स टाइप ऑफ थॉट अट्रैक्ट एक्स टाइप ऑफ पीपल।
वाई टाइप ऑफ थॉट दे अट्रैक्ट वाई टाइप ऑफ पीपल, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक से लोग के पास जाते हैं, ज्वारी इकट्ठे कर लेते हैं, शराबी इकट्ठे कर लेते हैं। देख लेना कभी आप, कोई शादी पार्टी हो रही हो, शराबियों का अलग झुंड बना हुआ होगा और 10-12 बैठकर पी रहे होंगे। कहीं आप इधर उधर जाओ, क्लब्स में जाओ, ताश खेलने वाले उनका झुंड बना होगा, 10-12, 8, 7, 5, 6 वो बैठकर ताश खेल रहे होंगे। बिलियर्ड्स वाले बिलियर्ड्स, पोकर वाले पोकर, जिसको जो खेलना है वो खेल रहे होते। वो एक से लोग मिल जाते हैं। अभी हम जोलीकोट में थे तो टेबल टेनिस की टेबल थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, बचपन में खेला था। तो मैंने एक दोस्त से कहा टेबल टेनिस आती है? बोले हाँ आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी मुझे आती है, चलो खेलते। थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, अगर तुम माहिर हो तो भैया मुझे हरा दोगे, मेरे तो एक बॉल भी नहीं उठा पाऊंगा मैं तुम्हारी, मेरे जैसा ही चाहिए। तो मिल गए दो एक जैसे, खूब जमेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। कहावत सुनी होगी आपने, खूब जमेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। एक से लोगों की अच्छी बनती है। तो जो लोग ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं वो सक्सेसफुल माइंड्स को इकट्ठा करते हैं। जो लोग सोच रहे होते हैं सक्सेस, उन माइंड्स को इकट्ठा करते हैं। एवं ही टाइप के लोगों को भगा देते हैं। सुस्त लोग, काम को टालने वाले लोग, उनको आप छोड़ दो, उनको अपने हाल पे छोड़ दो। आप उन लोगों को चुनें जो आपके साथ चलना चाहते हैं। भक्त लोग बैठते हैं, भक्ति की बात करते हैं। संसारी लोग बैठते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, वो एक सी बात करते हैं, बिजनेस कैसे बढ़े। आपके पास ऐसी टीम होनी चाहिए जो आपके तरह की हो। सत्संगी मिलते हैं, सत्संग की बात होती है। वो लोग जब मिलते हैं जो सत्संग के शौकीन होते हैं, तो उनके साथ बात करने में मज़ा आता है। और संसारी लोग आ जाएं तो वो तो बेकार की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है बस राधे राधे करो, आगे बढ़ो। तो दो तरह के लोग नहीं आपस में मैच करते, एक ही तरह के लोग होने चाहिए। आप भक्त हैं तो भक्ति के लोगों से मिलिए, आप संसारी हैं तो संसारी लोगों से मिलिए, वहाँ राइज करिए। एक से लोगों को इकट्ठा करिए, कोऑर्डिनेट करिए अपने एक्शंस को, तालमेल बिठाइए, एनर्जी अपनी एक लाइन में लगाइए और आगे बढ़ते जाइए। फिर आते हैं जीवन में फेलियर्स भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उनको आप अपनी सीढ़ी बनाएं। रास्ते का पत्थर अगर होता है, ठोकर खा के आप भी गिरे और कई सारे लोग गिरे। अगर उस रास्ते के पत्थर को आपने हटा दिया होता तो कितने लोग बच गए होते गिरने से। तो फेलियर्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके साथ आती हैं, उनसे सीखते जाना है। अपनी प्रॉब्लम भी कम करिए, दूसरों की प्रॉब्लम भी कम करिए, आपको तरक्की अच्छी मिलेगी। फिर 14वां पॉइंट है टॉलरेंस। सहनशील होना बहुत ज़रूरी है। हालात और परिस्थिति सबके बदलते हैं, समय सबका बदलता है, सहनशीलता चाहिए। कोई बात नहीं, होता है, क्या हो गया, ये भी गुजर जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा, वो वाला अच्छा वाला गुजर गया, अब बुरा वाला आ गया, ये भी नहीं रहेगा। ये कुछ सिखा के जाएगा, हमको होशियार बना के जाएगा, हमको चतुर बना के जाएगा, प्रॉब्लम को डील करना सिखाएगा, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये समय गुजर जाएगा, फिर अच्छे दिन आ जाएंगे। ये तो चलता रहता है, जीवन है। टॉलरेंस। उसके बाद आता है गोल सेटिंग। जब हम कर लेते हैं तो एक प्रश्न उठता है, वाई, तुम ये क्यों करना चाहते हो। इसको कहते हैं द गोल्डन रूल, 15वां। एक बिग वाई हमारे आगे होना चाहिए। भगवान को हम चाहते क्यों, ये हमें पता होना चाहिए। मुझे क्यों चाहिए भगवान, मैंने ये 4 पॉइंट्स हैं मेरे आगे, जिनकी वजह से मैंने निर्णय कर लिया है कि मुझे भगवान चाहिए। आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, बेचना है, क्यों, ये 4 पॉइंट्स हैं मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, इसकी वजह से मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है और ये बेचना है और ये खूब चलेगा, मुझे पता है। ये हर एक की ज़रूरत है और ये मैं बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। आलसी कभी ना बने, आलस का त्याग कर दें, ओपन माइंडेड बने, खुला दिमाग से सोचें, लिटरल थिंकिंग हो, ब्रॉड माइंडेड, बहुत बड़ी सोच हो, बहुत सारी बातें आप एक साथ सोच सकें, ऐसा अपने को धीरे धीरे बनाते जाना है। शुरू में आदमी एक ही बात सोच पाता है,
लेकिन जीवन में चलते चलते वो ये सीख जाता है कि 4 समस्याओं को वो एक साथ सोच लेता है, एक साथ सॉल्व कर लेता है। तो गोल्डन रूल जो आखिरी है वो ये है, वाई, आप क्यों करना चाहते हो ये काम, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप भक्ति में बढ़ जाओ, आप संसार में बढ़ जाओ, दोनों मिलाना है आपको। मैं दोनों को लेके चलना चाहता हूँ, तो आप तालमेल बिठाओ। कैसे कर सकते हो देखो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।